कहानी की शुरुआत एक लड़के एंगस से होती है। उसकी माँ ने उसे समुद्र में तैरने भेजा, लेकिन उसने चुपचाप किनारे पर बैठना ही पसंद किया। अचानक उसने पानी में आधा दबा हुआ एक बड़ा अंडा देखा। उसने उसे निकालकर ध्यान से देखा। तभी उसकी माँ आ गई और उसे घर चलने को कहा। एंगस ने जल्दी से अंडा अपनी बाल्टी में छुपा लिया और एनी के साथ घर चल पड़ा। एनी नाराज थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की थी। उसने कोई बहस नहीं की। घर पहुँचते ही वह चुपके से अपने पिता की वर्कशॉप में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी लौटी और एनी से पूछा कि एंगस ने आज समुद्र में क्या किया। एनी ने कहा कि वह हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। इस बीच एंगस ने अपने पिता चार्ल्स, जो सेना में लड़ाई पर गए थे, की वर्कशॉप में अपनी चीजें रखी। उसने अपने पिता की तस्वीर देखी, फिर कैलेंडर की ओर देखा, सोचते हुए कि चार्ली कब लौटेंगे। इसके बाद उसने अंडे को धोया, उसकी बाहरी परत उतारी और अंदर चमकता हुआ नीला रंग देखकर चकित रह गया। अंडा फूटने से पहले ही एनी ने उसे बुला लिया तो वह अंडा छोड़कर घर की ओर भागा। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई और एंगस को डर हुआ कि वर्कशॉप में रखा अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। वह बारिश में दौड़ता हुआ वापस गया, लेकिन देखा कि अंडा पहले ही फट चुका था। उसने अंदर झांका तो एक अजीब जीव दिखाई दिया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह काटने लगा। एंगस ने सोचा कि शायद वह भूखा है और वह दौड़कर खाना लेने चला गया। लौटकर उसने उसे खिलाया और वह शांत हो गया। एंगस अपने नए दोस्त को प्यार से खिला ही रहा था कि फिर से एनी ने पुकार और वह अनमने मन से सोने चला गया। अगले दिन सुबह एंगस की नींद दरवाजे पर खड़े सैनिकों की आवाज से खुली। वह एनी और क्रिस्टी कैप्टन हैमिल्टन से मिले, जिन्होंने बताया कि दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला कर सकते हैं। उनके सैनिक उनके घर में रुकेंगे और तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिकों ने सामान अंदर लाया और अपनी चौकियां बना ली। एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में रहने को कहा। थोड़ी देर बाद एंगस लाइब्रेरी गया ताकि उस अजीब जीव के बारे में किताब खोज सके। किताब लेकर वह जल्दी जल्दी वर्कशॉप लौटा, लेकिन वहाँ अफरातफरी मची थी और जीव उसके पिता के बूट चबा रहा था। समझ गया कि वह अब भी भूखा है तो एंगस रसोई में खाना लेने गया, लेकिन सेना के रसोइये सार्जेंट स्ट्रंक ने उसे रोक दिया। एंगस ने विनती की कि वह जीव भूखा है, लेकिन स्ट्रंक ने मना कर दिया। तब एंगस ने कूड़ा बाहर फेंकने का बहाना किया और स्ट्रंक मान गया। कूड़ेदान से निकले बचा खुचा खाना उसने अपने नए दोस्त को खिलाया, जो चाव से खाने लगा। एंगस ने उसका नाम रखा क्रूज। पेट भरते ही क्रूजो खुशी खुशी पानी से भरे टब में तैरने लगा। इस बीच कैप्टन हैमिल्टन ने अपने सैनिकों की सख्त ट्रेनिंग करवाई, उन्हें हर वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। एंगस एनी की नजर से बचकर क्रूजो को वर्कशॉप में छोड़कर निकल गया। थोड़ी देर बाद लुई नाम का एक आदमी शहर में आया और सीधे वर्कशॉप पहुंचा, जहां एनी काम कर रही थी। उसने नौकरी मांगी और एनी ने कहा कि पहले पूरी वर्कशॉप